इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या अनंत सिंह 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जनता दल यू के टिकट पर लड़ेंगे। क्या अनंत सिंह की घर वापसी जेडीयू में होने वाली है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अनंत सिंह को कोर्ट ने सबूत के अभाव में जेल से रिहा कर दिया है और इसी के साथ राजनीतिक तौर पर कई चर्चाएं हो रही है और उन चर्चाओं के आधार पर अनंत सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया है। दरअसल अनंत सिंह आज जेल से बाहर निकल गए, रिहा हो गए, आजाद हो गए और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या जेडीयू ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने इन सवालों को नकारा नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, चूंकि मेरी कोई पिताजी की पार्टी है नहीं। ऐसे में जनता को तय करना है कि जनता जनार्दन क्या कहती है, जो कहेगी वही सही होगा और अनंत सिंह वही करेंगे। मतलब अनंत सिंह ने उन सवालों को और मजबूत कर दिया है जो इस वक्त राजनीतिक वातावरण में तैर रहे हैं, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाया गया है, रिहा जो है वो करवाया गया है, ऐसी चर्चा हो रही है। चूंकि याद कीजिए, आनंद मोहन पूर्व सांसद नीतीश कुमार ने उनको जेल से निकलवाया जेन मेलवन में बदलाव करके। चूंकि अगर बदलाव ना होता तो आनंद मोहन आज भी जेल में ही होते और तब भी चर्चा हुई थी कि आनंद मोहन जेडीयू ज्वाइन करेंगे। चूंकि नीतीश कुमार ने उन पर बड़ा उपकार किया है और इसका रिटर्न जो है वो नीतीश कुमार को आनंद मोहन देंगे। हालांकि आनंद मोहन जेडीयू ज्वाइन तो नहीं किए, लेकिन उनकी पत्नी जेडीयू ज्वाइन करती हैं, लवली आनंद, और शिवहर से उम्मीदवार भी लवली आनंद को बनाया गया। इस वक्त वो जेडीयू के सांसद हैं। अब जो बागी विधायक हैं आरजेडी के चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, वो भी नीतीश कुमार के करीब हैं और 2025 में जो जानकारी है कि वो जेडीयू के टिकट पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उसी के तर्ज पर यहां कहा जा रहा है कि पहले अनंत सिंह की पत्नी जो आरजेडी की विधायक है मोकामा से, उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार बचाई और उसके एवज में नीतीश कुमार ने बड़ा काम कर दिया। वो काम अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाकर। हालांकि ये तस्वीर में आपको जरूर दिखेगा कि कोर्ट का मामला है, कहा जरूर जा रहा है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने सजा सुनाया और कोर्ट ने ही उस फैसले को पलटा है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इन बातों की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने अपने फायदे के लिए साल 2025 में कैसे जेडीयू को मजबूत किया जाए और इसी मद्देनजर उन्होंने अनंत सिंह को जेल से बाहर जो है निकलवाया है। वो इस वक्त बरी हो गए हैं। इस मामले में उनको 10 साल की एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा जो है वो सुनाई थी। सबूत के अभाव में अनंत सिंह की रिहाई हो गई है, अनंत सिंह को बरी जो है वो कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 2025 में वो जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं। चूंकि एक समय था जब वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे, जेडीयू के विधायक हुआ करते थे, लेकिन समय बदला, परिस्थिति बदली और नीतीश कुमार अनंत सिंह के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन राजनीतिक तौर पर हो गए थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। अनंत सिंह की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ने मुझे फंसाया है, कई तरह की चर्चाएं हुई थी, लेकिन इस वक्त अब चर्चा हो रही है कि अनंत सिंह बाहर निकल गए हैं और अब वो नीतीश कुमार के लिए मजबूती से फील्डिंग करेंगे ताकि नीतीश कुमार को कैसे अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जो है वो जितवाया जाए। आनंद मोहन भी यही काम कर रहे हैं। आनंद मोहन भी नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को लेकर खूब लोगों के बीच जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो बेशक जेडीयू में नहीं है, लेकिन जेडीयू के लिए मजबूती से वो प्रचार प्रसार आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की घर वापसी होने वाली है। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जो है वो एक बार फिर से लड़ेंगे। बहरहाल राजनीतिक तौर पर चर्चा है, अनंत सिंह ने इन सवालों को नकारा नहीं है, इसलिए यह चर्चा और मजबूती के साथ हो रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।